नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप और आप देख रहे हैं न्यूज़ व्हील। आज ही के दिन 2002 में भारत ने अपने सबसे बड़े विजनरी उद्योगपति धीरूभाई अंबानी को खो दिया था। आज हम उनकी ही कहानी बताने जा रहे हैं। कैसे एक गरीब परिवार में जन्मे धीरूभाई अंबानी ने अपनी विजनरी सोच और मेहनत के दम पर भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी को खड़ा किया, जहां आज लाखों लोग नौकरियां कर रहे हैं और अपने घर को चला पा रहे हैं। आज कहानी है धीरूभाई अंबानी की। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि लगातार ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। बात करें तो धीरूभाई अंबानी की कहानी की शुरुआत गुजरात से होती है। 26 दिसंबर 1932 को गुजरात के एक आम परिवार में धीरूभाई अंबानी जन्म लेते हैं। जन्म के साथ ही धीरूभाई अंबानी की सोच विजनरी थी, इसीलिए वो 1955 में नौकरी करने ओमान चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिलती है और 300 रुपये महीने की तनख्वाह पर वहाँ वो काम करने लगते हैं। इसके बाद 1958 आता है और वो वापस भारत की तरफ लौट आते हैं। वहाँ वो भारत वापस आने के बाद भजिया बेचने का बिजनेस करने लगते हैं और उसके बाद असली कहानी की शुरुआत 1960 में होती है, जब धीरूभाई अंबानी तय करते हैं कि अब वो सपनों की नगरी माया नगरी मुंबई चले जाएंगे। वहाँ धीरूभाई अंबानी जाते हैं और अपनी पहली कंपनी, जिसका काम था इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना, नाम था रिलायंस कमर्शियल लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत करते हैं एक 350 वर्ग फुट के छोटे से कमरे से, जहाँ 3 कुर्सियाँ, एक मेज और एक टेलीफोन रखा हुआ था। यहाँ से धीरूभाई अंबानी की असली कहानी की शुरुआत होती है। अपने चचेरे भाई के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, लेकिन 3 साल बाद ही इनकी ये साझेदारी टूटती है। लेकिन उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने ठान लिया था कि अब वो कुछ बड़ा करने वाले हैं और वो 1955 में नायलॉन को इंपोर्ट भारत में करने लगे, जहां से उन्हें 300% का मुनाफा होने लगा। और 1977 में कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि उसे ढेर सारे फंड की जरूरत पड़ी और पहली बार BSE पर उसे लिस्ट कराया गया और उस वक्त 7 गुना ज़्यादा एप्लीकेशन शेयर्स को लेकर आ गई। यानी धीरूभाई अंबानी की कंपनी रिलायंस को खरीदने के लिए लोगों की होड़ लगी हुई थी। उसके बाद धीरूभाई अंबानी अपनी कंपनी को धीरे धीरे आगे बढ़ा ही रहे थे, लेकिन 1993 की साल, जो कि धीरूभाई अंबानी के लिए गेम चेंजर साबित हुई, जब उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था रिलायंस पेट्रोलियम। जी हाँ दोस्तों, कंपनी की शुरुआत करने के साथ ही धीरूभाई अंबानी ने एक और चीज़ लॉन्च की, रिलायंस गैस, जहां वो 15 kg के गैस सिलेंडर देने लगे, जिससे वो धीरे धीरे पूरे भारत में पॉपुलर होने लगे। और कुछ ही सालों बाद रिलायंस दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी बन गई। और 2001 आते आते बता दें कि रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्री का जब मर्जर किया गया तो ये भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बन गई। यानी जब धीरूभाई अंबानी हमें छोड़कर गए तो वो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी को बनाकर जा चुके थे। आपने देखा कि कैसे धीरूभाई अंबानी ने अपनी मेहनत के दम पर एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद एक भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी को खड़ा किया और आज उनके बेटे उस कंपनियों को अच्छे से चला भी पा रहे हैं। आज रिलायंस ग्रुप की 12 से भी ज़्यादा कंपनियां शेयर बाजार पर लिस्ट हैं और रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीदने वालों की होड़ आज भी बाजार में लगी हुई है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।